हया के ख़िलाफ़ मसला है थोड़ा सा। मेरा शौहर हमबिस्तरी से भागता है, मुझे ज़ोरी दवा खिला के करीब जाना होता है, वो अक्सर इनकार करता है। क्या मर्द को बीवी की ज़रूरत पूरी करने का कोई गुनाह नहीं होगा? पूरी ना करने का कोई गुनाह नहीं होगा। और 4 साल से मेरी औलाद भी नहीं है। मुझे कुरान और हदीस का हवाला दें ताकि शौहर को दिखा सकूं। अगर मुझसे बदकारी हो गई तो गुनाहगार कौन होगा? बाज़ ख़वातीन का ये मसला होता है कि शौहर उनके करीब ही नहीं आते, 2-2, 3-3 साल गुजर जाते हैं और बीवी से हमबिस्तरी नहीं करते। तो उसमें देखें 2 चीज़ें, अगर शौहर को रग़बत है बीवी की तरफ और फिर भी हमबिस्तरी नहीं कर रहा तो ये तो हराम और नाजायज़ है, क्योंकि इसमें ख़तरा है बीवी गुनाह में ना पड़ जाए, तो ये नाजायज़ है। तभी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो शौहर जो 1-1 साल घर से बाहर रहा करते थे या उससे भी ज़्यादा, उन पे पाबंदी लगाई कि वो 4 महीने में घर लाजमी आए। 4 महीने से ज़्यादा किसी को बाहर रहने की इजाज़त नहीं दी हज़रत उमर ने। वजह उसकी यही है कि बीवी का हक़ है कि उससे हमबिस्तरी की जाए। तो अब अगर शौहर ये काम नहीं कर रहा तो ये गुनाहगार होगा, यानी बिल्कुल ही छोड़ दिया उसको तो गुनाहगार होगा भारत। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि मर्द को बीवी में अट्रैक्शन ही नहीं होती, तो बीवी की सूरत ऐसे ख़राब हो चुकी होती है या उसकी जो फिटनेस का बाज़ ख़वातीन ख्याल नहीं करती, तो उसमें मर्द माजूर होता है। क्योंकि ये हमबिस्तरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान का कंट्रोल नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे इंसान को भूख ना लग रही हो और कोई चीज़ खाने का दिल ना चाह रहा हो और आप ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठोस रहे हो, तो वो जुल्म होगा सामने वाले के ऊपर। तो बाज़ दफ़ा मर्द को मैलान ही नहीं होता औरत की तरफ, तो ऐसी सूरत में फिर शरीयत ये कहती है औरत को ज़िना की इजाज़त तो किसी कीमत पे नहीं है कि बदकारी करे वो, बल्कि फिर ऐसी औरत को चाहिए कि शौहर से तलाक मांग ले। भाई आप मेरे करीब नहीं आते हो, या तो कोई मेडिकली आपके साथ प्रॉब्लम है तो बताओ, शेयर करो मेरे साथ, उसका इलाज करो। अगर मेडिकली प्रॉब्लम नहीं है, आजकल जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी इसका अच्छा इलाज कर लेते हैं, यानी मर्द को औरत की तरफ अट्रैक्शन नहीं होती। बाज़ दफ़ा मर्द बिल्कुल फिटफाट होता है, उसमें कोई कमज़ोरी वीकनेस कुछ भी नहीं होती उसमें, लेकिन उसको अट्रैक्शन नहीं होती औरत की तरफ। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, हालांकि वो फिजिकली बिल्कुल फिट होता है, तो अब अट्रैक्शन ही खत्म हो गई उसको, तो वो कैसे जाएगा उसके पास? तो ऐसी सूरत में फिर इलाज की तरफ ध्यान दिया जाए, औरत भी अपनी फिटनेस का ख्याल करे और मर्द को चाहिए वो नफ्सियाती तौर पर अगर कोई बात उसके दिमाग में अटक गई है, उसको माइल ही नहीं हो रही तबीयत उसकी तरफ, तो डॉक्टर से रब्ता करे वो। इसमें साइकोलॉजिस्ट भी अच्छे मशवरे दे देते हैं। आजकल जो अक्सर साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जिनसियात के भी माहिर होते हैं, तो उनसे रब्ता किया जाए, वो सजेशन देते हैं। बहुत से लोग फिर अच्छी लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं। और अगर फिर भी मर्द की रग़बत हो ही नहीं रही है औरत की तरफ, तो फिर औरत को चाहिए कि उससे तलाक ले ले और किसी और आदमी से निकाह करे, और मर्द को भी चाहिए फिर उसको लटका के ना छोड़े, उसको यानी उसके मुतालबे पर, बीवी के मुतालबे पर उसको छोड़ दे। वो अल्लाह ताला ने ईला के बारे में हुक्म दिया, कुरान में है ना, लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाअति अशहुर, कि अगर कोई शख्स कसम उठा लेना कि मैं बीवी से हमबिस्तरी नहीं करूंगा, तो कसम उठाने की सूरत में 4 महीने के बाद औरत पे तलाक वाक़ हो जाती है। उसकी वजह यह कि शरीयत फिर इसको जुल्म समझती है कि आपने 4 महीने हो गए जवान बीवी को आपने लटकाया हुआ है, तो ज़ाहिर है औरत में भी जज्बात होते हैं, तो इस बात का ख़तरा है कि इधर उधर उसकी तवज्जो ना जाना शुरू हो जाए, वो गुनाह से अपने आप को उसके लिए बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए 4 महीने के बाद जो है वो डिवोर्स वाक़ हो जाती है, अगर कोई कसम उठा ले। अगर कसम ना उठाए तो फिर मर्द पे लाजिम है कि औरत के मुतालबे पे उसको छोड़ दे, अगर वो इतना तवील अरसे तक बीवी के करीब नहीं जा रहा। फिर उस सूरत में उसको अपने निकाह में ज़बरदस्ती रखेगा तो गुनहगार होगा, मुजरिम होगा। तो खुलासा कलाम का ये निकला कि अगर मर्द जानबूझकर ऐसा कर रहा है तो ये जुल्म है, गुनाह है, और मर्द को चाहिए कि वो अपनी ज़ौजा की तरफ तवज्जो दे। अगर जान के ऐसा नहीं कर रहा बल्कि वो माजूर है, माजूरी की फिर 2 सूरतें होती हैं, या तो वो नामर्द है तो इलाज कराए नामर्दी का, और बाज़ दफ़ा ये होता है नामर्द नहीं होता, बिल्कुल फिट होता है, लेकिन बीवी में उसको रग़बत नहीं होती। उसकी वजह यह है कि बीवी में कोई अट्रैक्शन नहीं होती, उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, या क्योंकि ये सब चीज़ें मेडिकली साबित शुदा हकीकत हैं, इसका अच्छे या बुरा होने से ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर उसकी रग़बत ही ख़त्म हो गई है तो वो साफ़ तौर पर बता दे कि भाई मेरे बस में नहीं है। तो ऐसी सूरत में फिर औरत अगर तलाक का मुतालबा करती है तो मर्द को छोड़ देना लाजिम है उसको। बाकी किसी सूरत में भी ना मर्द के लिए ज़िना की इजाज़त है ना औरत के लिए किसी गैर मर्द से ताल्लुक़ कायम करना इस बेस पे कि शौहर ना मर्द है या शौहर बीवी के पास नहीं आता, ये जायज़ नहीं है।
औरत कहीं भी बदकारी नहीं कर सकती, सख्त गुनहगार होगी। हाँ ये ज़रूर है कि शौहर से कह दे भाई मुझे गुनाह का खौफ है, आप मुझे छोड़ दें, तो ऐसी सूरत में शौहर को फिर छोड़ना पड़ेगा बीवी को। 6 साल पहले मेरी मंगनी हुई थी, मेरे ससुराल वाले कह रहे थे कि अभी 1 साल और इंतज़ार करो, क्या मैं किसी और लड़की से छुप के निकाह कर सकता हूँ, जबकि मैंने इसको ये बताया हुआ है कि मेरा निकाह हो चुका है। अच्छा, पिछले वाले मसले में एक बात यह भी है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि मर्द औरत के करीब नहीं आता बीवी के, उसमें रग़बत ही नहीं होती बीवी में उसको, और औरत जो है वो कहती है कि भाई मैं तलाक़ अगर लेती हूँ तो मेरे बच्चे रुल जाएंगे, तो मैं इसी मर्द के साथ रहती हूँ, तो अब ये शौहर भी नहीं आ रहा तो क्या करूँ मैं। तो फिर अब आपके पास सब्र के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यानी ये कोई उज़र नहीं है कि मर्द या औरत के लिए ये ज़िना की इजाज़त हो जाए, क्योंकि ऐसे केसेस भी आए हैं हमारे पास कि खातून कह रही है 2 साल से मेरा शौहर मेरे करीब ही नहीं आया है, तो अब गैर मर्दों में दिलचस्पी लेती हूँ मैं। तो मैं उन ख़वातीन से कहता हूँ भाई आप तलाक़ लेके कहीं और शादी करो। कह रही हम तलाक़ लूँगी तो बच्चे रुल जाएंगे, और कोई बंदा शादी भी नहीं करता आजकल। तो ये खूब समझ लें, ये कोई उज़र नहीं है आपके लिए कि आप गैर मर्दों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दें कि भाई मेरा मियाँ जो है मुझे लिफ्ट नहीं कराता तो मैं इधर उधर मुँह मारना शुरू कर दूँ। हराम हराम ही है। तो आपके पास या तो डिवोर्स लें, कहीं और शादी करें, या फिर सब्र के साथ इसी के साथ ज़िंदगी गुजारें और अपनी इफ़्फ़त और पाकदामनी की हिफाजत करें। हाँ, 6 साल पहले मेरी मंगनी हुई थी, मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं कि अभी 1 साल और इंतज़ार करो, क्या मैं किसी और लड़के से छुप के निकाह कर सकता हूँ, जबकि मैंने इसको ये बताया हुआ है कि मेरा निकाह हो चुका है, मगर रुख़्सती नहीं हुई है, और फिर भी वो मुझसे निकाह करने पर राज़ी है, लेकिन ना इसके ना मेरे घर वाले दूसरी शादी करने पर राज़ी हैं। अगर हम छुप के बग़ैर वली के अदालत के ज़रिए निकाह करें तो क्या ये निकाह हो जाएगा। ये छुपन छुपाई के मैं बिल्कुल कायल नहीं हूँ। इसमें लड़कियों को उल्लू बनाया जाता है, अदालत में जाके लड़के लड़की से निकाह करते हैं, लड़की के माँ बाप इन्वॉल्व नहीं होते, और क्योंकि अब माँ बाप इन्वॉल्व नहीं होते तो लड़की तो उस वक्त जोश में होती है, 4, 5, 6, 8, 10 दिन में मर्द का जोश ठंडा हो जाता है। उसके बाद वो उसको बोझ समझता है, लटका देता है, तलाक दे देता है, और बाज़ दफ़ा लटका के छोड़ देता है उसको। तो मैं कभी भी मशवरा नहीं दूंगा किसी लड़की को भगा के वली की इजाज़त के बगैर आप कोर्ट में निकाह करें। तो और ख़ास तौर पे जब जहाँ आपकी शादी हुई भी है, वो जब बेटी को रुखसत करेंगे तो आपको कंवारा समझ के करेंगे, तो ये भी उनके साथ भी धोखा होगा। वो तो ये समझ रहे हैं कि आप कंवारे हो, तो या तो उनको बता दें। इसका आसान हल यही है, उनको बोल दें भाई 1 साल मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, मेरे लिए बुराई से बचना मुश्किल है। ये ना बोलें बुराई से बचना मुश्किल है, बस वैसे ही बोल दें कि मैं 1 साल इंतज़ार नहीं कर सकता, तो मुझे इस दौरान अगर कोई मिल गया तो मैं निकाह कर लूँगा। तो मंगनी तोड़ देंगे, उनकी मर्जी। इंसान के बच्चे होंगे तो भेज देंगे अपनी बेटी को कि भाई एक अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से जा रहा है। अगर इंसान के बच्चे नहीं होंगे, जैसे कि आजकल बहुत ही कम होते हैं, सिवाय उन लोगों के जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो जल्दी रुखसती कर देंगे अगर इंसान होंगे। नहीं होंगे तो फिर, लेकिन ये जो भगाना और अदालत में जाके छुप के निकाह करना, और आपकी जो मनकूहा है या जो मंगेतर है वो ये समझती रहे कि कोई और लड़की आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो ये सब फिर धोखे में आएगी ये सब चीज़ें, और हमेशा के लिए आप पे एतमाद ख़त्म होगा, और उस लड़की का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा जिसको आप भगा के कोर्ट में शादी करेंगे उससे, उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको भी बाद में छोड़ना है। अभी तो आप कह रहे होंगे नहीं नहीं मैं बड़ा बावफा हूँ, मेरे सामने बहुत केस आए हैं। भाई मर्द अरेंज मैरिज ही में वफा करता है 99%। 1% होते हैं जो शेर के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं ऐसी की तैसी, जब शादी की है तो वफा करके दिखाएंगे। लेकिन ज़्यादातर मर्द क्या करते हैं, ख़ानदान इन्वॉल्व होता नहीं लड़की का, वो बेचारी मासूम होती है, लारे रप्पे दे के उस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उस वक्त इनके इरादे भी होते हैं कि मैं रखूँगा और मैं इसके लिए आसमान से सितारे तोड़ के लाऊंगा। उस वक्त उनके दिल में भी यही होता है कि नासा से रब्ता करूँगा, रॉकेट में जाऊँगा इंशाल्लाह, वलीमा चांद पे करूँगा, ये दिल में भी होता है, झूठ नहीं बोल रहे होते। लेकिन जब दिल भर जाता है ना, अपनी डिज़ायर्स पूरी हो जाती हैं और जब जिम्मेदारियाँ आती हैं तो वो लड़की बोझ लगने लगती है। फिर पहली वाली बीवी भी दबाव डालती है, वो ससुराल दबाव डालेगा आपके ऊपर, अबे तुमने ये किया है, तो इतना दबाव आएगा कि फिर आप इसको छोड़ेंगे या बोझ समझना शुरू कर देंगे। नहीं भी छोड़ा ना, आप बोलेंगे यार किस अजाब में डाल दिया मैंने। तो ये काम ना करें। और जो आपसे छुप के भागने वाली है आपके साथ, उसको भी मैं कह रहा हूँ इंसान की बच्ची बन जा, और ये बेड़ा गर्क कर देंगे भाई साहब ऐसे लोग। इन स्पेसिफिक इनके बारे में नहीं मैं कह रहा, लेकिन ऐसा होता है, लड़कियों का बेड़ा गर्क होता है जब वो घरों से भाग के शादी करती हैं। इल्ला माशाअल्लाह कुछ केस होते हैं, वो होते हैं जिनमें बाप जालिम हो,
जितने भी लड़की के अवलिया हों वो जालिम हों। बाज़ इलाकों में ऐसा होता है बेटियां बेच रहे होते हैं बाप, तो वहाँ तो फिर हम खुद तरगीब देते हैं भाई कोर्ट में जाके शादी करो, लेकिन नॉर्मली इसकी कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। एक लड़की जिसको मैं पसंद करता था और सोचता था कि सारे लड़कियों वाले ही मसले आए हैं। एक लड़की जिसको मैं पसंद करता था और सोचा था कि इससे निकाह करूंगा, अब वो दुनिया से रुखसत हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जान छूटी ना आपकी, वरना टेंशन में मुझे भी टेंशन देते, खुद भी टेंशन में रहते बहरहाल। और इसको मेरे बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। क्या मैं इसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआ कर सकता हूँ? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस तकल्लुफ़ की, उसके लिए मैं मग़फ़िरत की दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह इस लड़की की मग़फ़िरत फरमाए, इसके दर्जात को बुलंद फरमाए, इसके लवाहिक़ीन को अल्लाह सब्र की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आपको बिल्कुल इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। आप अपने माँ बाप के लिए, दादा दादी, नाना नानी के लिए दुआ करें। अगर आपके वालिदैन दुनिया से चले गए, अगर हयाती हैं, जिंदा है तो जिंदों के लिए दुआ करें आप। और आप गफ़ार भाई, सत्तार भाई, वसीम भाई के लिए भी दुआ कर सकते हैं। इस लड़की के लिए आप कतन दुआ ना करें, मेरी आपको सजेशन यही है। मैंने कर ली है दुआ, इंशाअल्लाह इसकी मग़फ़िरत हो जाएगी, आप टेंशन न लें। अशफाक अहमद कश्मीर से, मैंने नीयत की थी कि अगर मुझसे फ़लाँ गुनाह होगा तो कुछ रकत नमाज अदा करूँगा, अगर फिर वो रकतें अदा नहीं की तो क्या गुनाह होगा? अगर सिर्फ दिल में नीयत की थी तो इससे तो कुछ नहीं होता, लेकिन वैसे गैरत के ख़िलाफ़ है कि एक अच्छे काम की नीयत की और आपने उस पर अमल नहीं किया। और अगर ज़बान से मन्नत मानी थी कि अगर मुझसे फ़लाँ गुनाह हुआ तो मैं इतनी रकत नमाज पढ़ूंगा, तो फिर मन्नत का पूरा करना लाजिम होता है। चाहे तो मन्नत पूरी कर लें, चाहे तो कसम का कफ़ारा अदा कर लें। मैंने एक सुनार के पास सोना छोड़ा है और 3 लाख रुपए लिए हैं। इसने मुझे बताया कि जितना सोना महंगा होगा इस 3 लाख के हिसाब से आपसे पैसे लूंगा, क्या यह सूद में शुमार होगा? सुनार के पास सोना छोड़ा है, किसका सोना था? आपने खरीद लिया था, उसके बाद अमानतन उसके पास रखवाया है, या उसी का सोना था, फर्ज कर लिया कि जो आपके पास रहेगा और कीमत बढ़ती रहेगी तो 3 लाख के हिसाब से आपसे पैसे लूंगा? तो ये जायज़ नहीं है जो आप सूरत बता रहे हैं। जो आपका सोना है, आपने अमानत रखवाई हुई है, तो आप जब चाहें अमानत वापस ले लें और जब चाहें बेच दें उसको, जो कीमत फ्यूचर में हो उसके हिसाब से कीमत तय कर लें। जो आप सूरत बता रहे हैं इससे तो ये सूरत तो नाजायज़ ही मालूम हो रही है, अगरचे आपने वजाहत नहीं की है कि क्या है। लेकिन सोने का सीधा सीधा तरीका यही है कि आप ख़रीदें, पेमेंट कर दें और फिर चाहे सुनार के पास रख दें अमानत के तौर पर। फिर जब महंगा हो जाए तो उसको कहें बेच दें और उससे उसके पैसे ले लें। इसके अलावा और कोई तरीका ठीक नहीं है। क्या मर्द बालों का जूड़ा बांध कर नमाज पढ़ सकता है? जी, पढ़ सकता है। मैं एक लड़की से बात करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, क्या इससे बात कर सकते हैं या नहीं? एक आध दफ़ा बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। कोई ज़रूरी बात हो जिससे उसको समझने का मौका मिले आपको कि कोई ज़रूरी बात हो। गप्पे मारना, हंसी मजाक करना, दिल बहलाना ये हराम और नाजायज़ है, क्योंकि नामहरम ही होती है। बाज़ दफ़ा अजनबी जगह पर शादी हो रही होती है, पता ही नहीं होता कौन है क्या है, तो एक आध दफ़ा बात करने की गुंजाइश मालूम होती है। लेकिन जो लड़कियों में हया गालिब होती है वो फिर भी बात नहीं करती, उनके लिए मुनासिब यही है। ये मालूम करना था। अच्छा, एक मिनट। इशरत अली बजनूर इंडिया से, मेरे वालिद और चचा की ज़मीन पार्टनरशिप में है। हमने आपस में फैसला कर लिया है कि राइट साइड हमारी है और लेफ्ट साइड चचा की। जब हाईवे निकला तो चचा की ज़मीन की तरफ कुछ मकान थे जिसका मुआवजा हाईवे वालों ने मेरे वालिद और चचा दोनों के खाते में आधा आधा डाल दिया। चचा ने कहा मकान मेरी साइड में थे, इसलिए हमारे वालिद ने मिलने वाले पैसे चचा को दे दिए। सुभान अल्लाह। लेकिन जो हाईवे निकाला इसमें हमारी साइड की ज़मीन ज़्यादा गई है, तो चचा को चाहिए कि मिलने वाली रकम में से हमको भी कुछ पैसे दें। अगर इनसे ज़मीन के पैसे मांगते हैं तो कहते हैं वो तो हाईवे वालों ने ले ली है। वज़ाहत फरमाए। देखें, अगर मुश्तरक ज़मीन का फ़ैसला कर लिया था कि ये वाला हिस्सा हमारा, ये वाला हिस्सा आपका, और ये फ़ैसला यकीनी फ़ैसला था, डन था, तो इसका मतलब कि वालिद साहब का जो हिस्सा था वो उन्होंने आपको बेच दिया और आपने उसके बदले में अपना हिस्सा वालिद साहब को, चचा को बेच दिया। यानी ये खरीदो फरोख्त का अमल हो गया और तकसीम हो गई, यहाँ वाला आपका हो गया, यहाँ वाला आपका हो गया। जब एक दफ़ा मालिक बन गए तो अब जो उनकी ज़मीन के प्रॉफिट है वो उन्हीं को मिलेगा। उसमें मकान आ रहे हैं, जो भी आ रहा है,
और अगर गवर्नमेंट के हाईवे निकालने से आपको कोई नुकसान हो रहा है तो वो आप ही के जिम्मे है, क्योंकि जब प्रॉपर वे में मिल्कियत तकसीम हो गई तो अब कोई किसी का जिम्मेदार नहीं है इसमें। और अगर मिल्कियत तकसीम नहीं हुई थी, बल्कि ये था कि ये ज़मीन हम दोनों की मुश्तरक है, तो ये वाला हिस्सा आप इस्तेमाल कर लें, आधा वहाँ वाला, आधा हम इस्तेमाल करेंगे, कोई बाकायदा यकीनी तौर पर ऐसी तकसीम नहीं हुई थी। होता है ना मुहायात के तौर पर के बारियाँ यानी हैं तो हम दोनों का, लेकिन ये हिस्सा आप इस्तेमाल कर लें, ये हिस्सा हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर सिर्फ इस्तेमाल की हद तक था तो फिर जो भी फ़ायदा होगा किसी भी ज़मीन के हिस्से पर उसमें दोनों बराबर के शरीक होंगे, जो भी नुकसान होगा उसमें भी दोनों बराबर के। तो अगर ये तकसीम का अमल मुकम्मल हो गया था तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब जो जिसका नुकसान होगा वो खुद ही भरेगा, जो जिसको फ़ायदा होगा वो उसको जाएगा वो फ़ायदा। मैंने बीमारी की वजह से कई साल रोज़े नहीं रखे, अब कुछ सालों से रख रही हूँ, मगर बीमारी की वजह से तमाम रोज़े नहीं रख सकती, क्या मैं कफ़ारा दे सकती हूँ और कफ़ारा किस हिसाब से दिया जाएगा? जिस साल रोज़े छोड़े इस साल के हिसाब से, या जब कफ़ारा दे रहे हैं तो उस साल के हिसाब से? और अगर मेरे पास कफ़ारे के पैसे भी ना हो तो क्या करें? देखें, जो रोज़े छोड़े वो आपको रखने पड़ेंगे, कंटिन्यू ना रखें, थोड़े थोड़े करके रख लें। सर्दियों में रखें, दिसंबर नवंबर में जब दिन छोटे होते हैं, जनवरी में बहुत छोटे दिन होते हैं और सर्दी भी होती है, तो पाबंदी यानी कंटिन्यू ना रखें, एक रख लिया फिर 2 दिन छोड़ दिया फिर एक रख लिया। तो जब तक एक रोज़ा रखने की भी आप में ताकत है आपको रोज़े रखने पड़ेंगे। हाँ, कोई ऐसी बीमारी आ जाए खुदा न ख्वास्ता, ये इतना बुढ़ापा आ जाए कि अब रोज़ा रखना मुमकिन ही नहीं रहा, नामुमकिन हो गया, कभी भी नहीं रख सकती, तो फिर कफ़ारा देना पड़ेगा। कफ़ारा नहीं, फ़िदिया। वो फ़िदिया क्या है? किसी गरीब को 2 टाइम का या तो खाना खिला दें, या 2.25 किलो आटा, या उसकी कीमत किसी एक गरीब को देने से एक दिन का एक रोज़े की क़ज़ा हो जाएगी। तो वो आपको बहरहाल करना पड़ेगा। और वो कफ़ारे की जो कीमत है, जिस साल रोज़ा छोड़ा था उस साल नहीं, बल्कि जब कफ़ारा दें तो उस दिन आटे की जो कीमत होगी वो कीमत देखी जाएगी। बाकी ये कि कफ़ारे के पैसे भी ना हो तो फिर अल्लाह अल्लाह करें, जब पैसे आ जाएं तो उस वक्त कफ़ारा अदा करें। ये मसला भी ज़रा हया के ख़िलाफ़ है। खातून ने पूछे, 4 महीने पहले मेरा बच्चा पैदा हुआ। मैं सवाल स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ जवाब बता रहा हूँ। देखें, जो पेशाब वाली जगह है ना, उससे अगर हवा खारिज हो तो उससे वज़ू नहीं टूटता। तो बाकी अगर उससे नजासत खारिज होगी तो वज़ू टूटेगा। अच्छा भाई, मैं एक 2nd ईयर की स्टूडेंट को पढ़ाता था, वो लड़की मुझको पसंद करने लग गई, मुझे भी वो पसंद है, क्या मैं इससे निकाह कर सकता हूँ? इसके वालिद शायद ये सोचें कि समाज क्या कहेगा, वजाहत फरमा दें। उसके वालिद ने ये नहीं सोचा कि एक जवान लड़की को आप जैसे जवान लड़के से ट्यूशन पढ़वा रहे हैं, ये अजीब ही लोग हैं। तो बहरहाल अब ये तो जायज़ ही नहीं है जवान लड़की का इस तरह आपको पढ़ाना ट्यूशन, और उस लड़की का आपसे पढ़ना। खैर, अब आपके दिल में उसकी पसंद आ गई है, उसको आप पसंद आ रहे हैं तो शादी करें, समाज की ऐसी की तैसी। तो पैगाम भेज दें उसके वालिद को। वालिद क्या सोचेंगे? वालिद वही सोचेंगे, अगर वालिद साहब आपकी उम्र में किसी को ट्यूशन पढ़ाते तो आप उनके वालिद के भी यही जज्बात होते हैं। मर्द पहले होता है, ट्यूटर बाद में होता है। लड़की पहले होती है, वो आपकी स्टूडेंट बाद में होती है। तो इसलिए आपको अब पसंद आ गई है, उसको भी आप पसंद आ रहे हैं, तो ट्यूशन छोड़ के अब शादी को फोकस करें आप। जब शादी हो जाएगी फिर ट्यूशन पढ़ाना। और अगर शादी को रिजेक्ट कर देते हैं, शादी नहीं होती, तो इसको ट्यूशन पढ़ाना भी आपके लिए हराम और नाजायज़ है। इससे बहुत बड़े फितने में पड़ने का अंदेशा है। ज़िना इसी से फैलता है। कुरान ने ये नहीं कहा कि ज़िना मत करो, बल्कि कहा ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत फटको। क्या अय्याम हैज़ में अजान का जवाब दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। अदनान साहब महाराष्ट्र से, जिस तरह बच्चों पर माँ बाप के हुकूक होते हैं तो क्या माँ बाप पर औलाद के हुकूक नहीं होते? क्या नौकरी छूट जाने पर औलाद को घर से निकाल देना चाहिए, गालियाँ देनी चाहिए, जैसे कि मेरे साथ हुआ है सिर्फ जॉब की वजह से? भाई, माँ बाप पर भी हुकूक है औलाद के, ऐसा नहीं है सिर्फ औलाद पर माँ बाप के हैं। तो अब नौकरी छूटने पर अगर आपको निकाल दिया है तो गलत किया है, रिश्ता अल्लाह के हाथ में है। बाकी अब आपकी इसमें कितनी गलती थी ये मुझे मालूम नहीं है, मैं तो एक तरफा बात सुन रहा हूँ। बाज़ दफ़ा औलाद इतनी नालायक होती है, वो कमबख्त कहीं टिक के जॉब ही नहीं कर रहे होते, जॉब मिलती है तो देर से जा रहे होते हैं, बाप चीख रहा होता है भाई तू जा यार, तेरे को कंपनी निकाल देगी, वो सुनता ही नहीं है, क्योंकि पेड़े खाने की आदत पड़ चुकी होती है उसको घर में बाप की कमाई फ्री फोकट की।
उसने वो ज़िंदगी देखी नहीं होती जो बाप ने जिन मराहिल से गुजर के जो है पैसा कमाया होता है। तो ऐसे बहुत सारे लड़के हमारे इल्म में हैं जो पेड़े खा रहे हैं बाप की कमाई पे। बाप बेचारे ब्रेन हेमरेज हो जाता है बाप को बेटों की पोस्तीपन देख देख के। तो अगर आप भी इसी तरह के हैं तो फिर तो मैं आपको फेवर नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हैं, कुदरत की तरफ से जॉब चली गई है, तो फिर ये नहीं बनता कि अब्बा आपको घर से निकाल दें और ऐसा सलूक करें, फिर गलत है। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, सहाबा को कि तुम जब तहज्जुद पढ़ते हो तो सारी रात पढ़ना मुश्किल है तुम्हारे लिए, क्योंकि दिन में तुमने जिहाद भी करना है, यज़रिबून फिल अर्दी, मुजारबत भी करनी है। तो मुजारबत भी बिजनेस है। तो कमाने का जहां कुरान में तस्करा आता है बिजनेस बिजनेस, तिजारत तिजारत। चूंकि ये मेरा अभी टॉपिक नहीं है, इस पर मैं IBI यूनिवर्सिटी में तलबा से मैंने खिताब किया था, उनको मैंने भी समझाया था कि जो बिजनेस है ना इस्लाम में उसकी क्या वैल्यू है। और मैंने उनको ये बात भी बताई थी कि बिजनेस पढ़ने वाला दुनिया में बिजनेस के अलावा हर काम कर सकता है। आई बात समझ में? जो बिजनेस पढ़ते हैं ना बाकायदा, वो दुनिया में बिजनेस के अलावा हर काम। जो बिजनेस पढ़ते हैं वो किसी कंपनी में जॉब तो कर लेते हैं, मैनेजर बन जाएंगे, लेकिन खुद बिजनेस नहीं चला सकते। तो बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस को पढ़ना की जरूरत नहीं है, बिजनेस करना जरूरी है। मैंने ऐसे ऐसे कचरा चुनने वाले देखे हैं कि उन्होंने कचरे से चीज उठा उठा के बेचना शुरू की और आज करोड़पति हैं वो। तो आपका दिल में दौलत की हवस नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस नीयत से कि आप इज्जत के साथ जिंदगी गुजारें, मुसलमान कौम तरक्की करे। आज देखो यहूदियों ने सारे बिजनेस पे कब्जा कर लिया, तरक्की कर ली उन्होंने। हम कमाऊ पूत बने हुए हैं, दफ्तरों में जाते हैं सुबह सुबह टाई वाई सही करके, आज बॉस की चापलूसी अलग करनी पड़ती है, ठीक है ना, और वो लगी बंदी तनख्वाह दे रहा होता है। जब उसका दिल चाहता है उठा के किक आउट, चलो भाई पतली गली से निकलो, फिर जाके उसके पांव पकड़ रहे होते हैं सर। तो इंसान, अल्लाह चाहते हैं कि इंसान अल्लाह का मोहताज है। मजबूरी में एक अलग बात है, लेकिन तरजीह इसको देनी चाहिए बिजनेस को। तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने कुरैशियों पर एहसान किया कि उनको क्या किया, उनको बिजनेस में 2 सफर उनके लिए क्या कर दिए, आसान। तो दूसरा इल्मी नुक्ता क्या पता चलता है कि बिजनेस भूख खत्म करने का बेहतरीन जरिया है, क्योंकि अल्लाह ने जब कुरैश की गुर्बत खत्म करने का इरादा किया तो बिजनेस की तरफ उनको लगा दिया। तीसरा पता यह चलता है कि बिजनेस में सफर की बड़ी वैल्यू है। आप बैठे हुए अपने मोहल्ले में एक गोले गंडे की दुकान खोल के और सफर ही नहीं करते कहीं, तो आपकी नस्लें भी गोला गंडा ही बेचती रहेंगी। सफर से इंसान का दिमाग क्या होता है, खुलता है, उसे पता चलता है गोले गंडे के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो मेरे तो अब दुनिया में सफर होते हैं तो बड़े बड़े करोड़पति ताजरों से मिलता हूं, हालांकि अंगूठा छाप होते आता कुछ भी नहीं है। वो बिजनेस में इतना आगे क्यों निकल गए, उन्होंने दुनिया में सफर किया। उन्होंने कहा यार अपने डड़बे से बाहर आओ, देखो फला मुल्क में क्या। हमारे एक दोस्त हैं वो सफर करते हैं, वो कह रहे हैं मेरे जहाज का आधा किराया तो ऐसे ही निकल जाता है, मुझे तजर्बा इतना हो गया, मैं बांग्लादेश जाता हूं तो बांग्लादेश जाने से पहले देखता हूं वहां क्या प्रोडक्ट ज्यादा बिकती है, तो यहां से वो उठा के ले गया। जितनी हुकूमत इजाजत देती है, कस्टम वाले इजाजत देते हैं, वो उठा के ले गए वहां पे। तो वहां जब ले गए तो वो कुछ बेच दिया, वहां से जब वापस आ रहे हैं तो देखा यहाँ क्या महंगा है और वहां सस्ता है, तो वहां से सस्ती चीज उठा के बैग में अपने साथ यहाँ लिया, यहाँ बेच दी। कह रहे हैं ऐसे में प्लस माइनस करते रहता हूँ, और किसी के कस्टम वाले से अच्छे ताल्लुकात हो ठीक है ना, तो फिर तो आपको पता है कि वो अच्छे होने नहीं चाहिए, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं, तो वो तो फिर आपको पता है पेड़े खा रहे होते हैं बैठ के। तो सफर का भी अहमियत का पता चलता है कि अल्लाह फरमाते हैं ये यमन के कितना दूर है यमन, और कितना दूर है शाम सऊदी अरब से। अल्लाह फरमाते हैं तुम सफर करते हो, लेकिन करते थे सफर, तो इससे उनकी तिजारत में तरक्की होती थी, जैतून लाते थे वहां से, इंजीर लाते थे और पता नहीं क्या क्या चीजें लाते थे। तो आप भी मुसलमानों को भी चाहिए कि भाई बिजनेस को फोकस करें और इसके लिए क्या करें, सफर करें। जाएं, पहले एकदम यमन ना पहुंच जाएं ठीक है ना, बल्कि पहले छोटे मोटे सफर, कराची से कभी जाएं, लाहौर में जाके देखें क्या हो रहा है यहाँ पे मार्केटों में जो है ना, फिर लाहौर से यहाँ आए, थोड़ा सा